वालेकुम। एमएल के इस थर्ड लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और उसमें डिफरेंट कर्नल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे एसवीसी के अंदर। तो उसके लिए न्यू फाइल पाइथन की मैंने क्रिएट की है और इसका नाम मैं दे देता हूँ एसवीएम एसवीएम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 1 में था। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib एज mpl, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt from sklearn.model underscore selection, import train test split from sklearn। आप यहाँ पे करवा लेंगे import datasets as ds। ठीक है, बिल्ट इन डाटा सेट्स आपके पास sklearn के अंदर मौजूद हैं। इसको हमने इंपोर्ट करवा लिया और इनलाइन कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ठीक है, अच्छा, इसको करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, डाटा सेट इज इक्वल टू ds डॉट लोड अंडरस्कोर irs। इस डाटा सेट को हम यूज करेंगे जो कि डाटा सेट ds में अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल। अगर मैं डाटा सेट आपको डिस्प्ले करवाऊं और ये पहले से प्री प्रोसेस डाटा है, ठीक है, इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से वेल फॉर्मेट है आपके पास, हर चीज़ अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें फीचर कितने हैं, 1 2 3 4 फीचर्स हैं आपके पास। नाउ next step is split your data into training and dependent and independent data set dot data आप लिखेंगे तो डाटा इसमें आ जाएगा और प्रेडिक्टिव वेरिएबल आपने जो है y में प्लेस करना है फीचर्स। तो डाटा सेट डॉट टारगेट भी कहते हैं उसको। तो x अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ तो सारा इसमें आ गया, ठीक है। और अगर मैं आपको अब y डिस्प्ले कराऊँ तो y इसमें आ गया, प्रेडिक्शन हमारी सारी इसमें आ गई। अगर डाटा सेट को देखें तो ये वाली जो प्रेडिक्शन थी, ये टारगेट की जो प्रेडिक्शन थी, ठीक है, टारगेट हमने सारा उसमें प्लेस कर दिया y में, और जो हमारा डाटा था सारा, ये वाला डाटा जो था सारा, 2 कॉलम थे ना उसमें, डाटा और टारगेट, डाटा हमने उसमें प्लेस कर दिया और वो उसमें प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, और हमने क्या करना है, फ्रॉम sklearn import svc, और ये जो svc है इसकी डेफिनेशन डॉट svm, इसके ज़रिए से हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया जी। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को, और मॉडल हमने सेलेक्ट किया इज इक्वल टू svc, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन को किया था। मॉडल अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो ये ले svc है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना है x और y को, x अंडरस्कोर ट्रेन कोमा x अंडरस्कोर टेस्ट कोमा y अंडरस्कोर ट्रेन कोमा y अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट x कोमा y। नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिट रेशो टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.3 कोमा, डिफॉल्ट 0.3 होता है, हम 4 कर लेते हैं। ठीक है, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग होगी यदि हमारी। अब इसके बाद ये हमने फिट करना, जस्ट मॉडल डॉट फिट x अंडरस्कोर ट्रेन कोमा y अंडरस्कोर ट्रेन। अगर किसी को मुश्किल पेश आ रही है, स्पीड में कोडिंग कर रहे हैं हम,
तो लीनियर रिग्रेशन को और पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया उसको लेक्चर लेकर आए, पीछे इसी से इस वीडियो से पीछे है, तो फिर ये आपको मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल आसान सा काम है। इस टाइम जस्ट हमने मॉडल चेंज किया, बाकी सारा काम प्रीवियस करें और बिल्ट इन डाटा सेट यूज़ किया हमने। अब जैसे हमने क्या करना है, प्रेडिक्शन परफॉर्म करनी है, और प्रेडिक्शन के लिए y_predict इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रीडिक्ट, और इसमें जो हम चीज़ पास करेंगे x_test, इसको पास करेंगे तो प्रेडिक्शन भी परफॉर्म हो गई है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि एक्यूरेसी स्कोर क्या है हमारे मॉडल का, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती है, sklearn import METRICS ठीक है, उसको m का नाम देके मैंने इंपोर्ट करवा लिया। प्रिंट, अब मैं ज़रा एक्यूरेसी स्कोर चेक कर लेते हैं अपने मॉडल का, तो m.accuracy_score ठीक है, और ये आपके पास दो एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेड आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड आपके पास है y_test है, ठीक है, जिसकी आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो y_test कोमा, और प्रेडिक्टिव क्या आपके पास ये है, आपने जिसकी प्रेडिक्शन परफॉर्म की है y_predict, तो 93% आपके पास एक्यूरेसी है, प्रीटी मच गुड, अच्छी एक्यूरेसी है। तो ये आपका SVC सिंपल जो है आपके पास स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्लासीफायर, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट SVC के अंदर कर्नल्स हैं, कर्नल्स हमारे पास डिफरेंट है, तो 4 कर्नल्स हैं हमारे पास जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी यूजिंग SVC, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अब हम। तो उसके लिए जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम sklearn import SVM, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन बिल्ट इन हमने उसको इंपोर्ट करवाया जो कि sklearn के अंदर अवेलेबल है। डाटा सेट हमारे पास डेफिनेटली डाटा सेट हम दोबारा से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें से हमने फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं इसको डॉट वैल्यूज़ कर लें आप, बेशक यहाँ y डाटा सेट, और आप यहाँ पे इसको दे दें जी टारगेट। अच्छा, टारगेट हमने सारे उसको देने हैं ना, तो डॉट टारगेट कर लें आप। अच्छा, स्लाइसिंग तो ये आप इसको यहाँ से ये एरर आ रहा है, कह रहा है ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो होना तो नहीं चाहिए, हम दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा, तो हमने डाटा सेट डॉट डाटा, ठीक है, स्लाइसिंग तो इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करनी है ना, डाटा के कॉलम के ऊपर, तो टारगेट डाटा के अंदर से हमने 2 वो लिए। अगर मैं एक्स आपको डिस्प्ले कराऊँ तो ये लें 2 कॉलम जो है हमने जस्ट एक्स में प्लेस करनी है, वाई सारे का सारा वैसे ही है, ठीक है, वाई सारा वैसे ही है। अब जस्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं SVC इज इक्वल टू SVM.SVC, और जिसके अंदर कर्नल इज इक्वल टू हम कह देते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर कर्नल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसमें C जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1.0 होती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों के लिंक, ये C आपके पास क्या है और आपके पास SVM क्या है, और जितनी भी चीज़ें इनके लिंक जो हैं सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस किए हुए हैं, आप वहाँ से जाएं, पहले इसको पढ़ के इन चीज़ों को, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो आपको आसानी से समझ आएगी। x, y मैं इसी टाइम साथ ही फिट कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसी को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो नेक्स्ट मेरे पास जो है कर्नल RBF कर्नल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और उससे नेक्स्ट मेरे पास पॉलिनोमियल कर्नल की इम्प्लीमेंटेशन है, और उसके बाद मेरे पास लीनियर कर्नल की LIN अंडरस्कोर, ठीक है, सॉरी कर्नल लीनियर तो मेरा यहाँ पे है ना LIN अंडरस्कोर, ठीक है, ये जस्ट सिंपल SVC है, सिंपल SVC है। या फिर इसको आप LIN कर लें और उसको सिंपल कर लें आप, और उसके अंदर जस्ट कर्नल आप हटा देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे RBF के अंदर कर्नल का जो होगा आपका RBF होगा, इसमें आपके पास कर्नल पोली होगा और इसमें कर्नल लीनियर होगा और ये डेफिनेटली इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, RBF के अंदर आपके पास एक और जो पैरामीटर आता है वो आता है गैमा का, लाजमी गैमा इज इक्वल टू, इसकी जो है रेंज है 0.0 से 1.0 तक है, 0.7 मैंने यहाँ पे फिट किया। और पॉलिनोमियल में जो आपके पास लाजमी आता है वो आता है जी डिग्री। अभी हम पीछे पॉलिनोमियल को इम्प्लीमेंट करके हैं, तो डिग्री मैं इसकी कर देता हूँ जी 3 डिग्री कर देता हूँ। एग्जीक्यूट किया जी हमने, गैमा ट्रिपल एम मैंने प्लेस कर दिया कहीं, चले जी एग्जीक्यूट हो गया। अब जस्ट मैंने तमाम इनको कर्नल्स को यहाँ पर उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं जिनके ज़रिए से मैं यहाँ पर उनको फैच करूँगा, डिस्प्ले करवाऊँगा। अब जस्ट मेरा काम क्या है, डाटा की विजुलाइजेशन परफॉर्म करना। तो विजुलाइज करवाऊँगा मैं, इन चारों को विजुलाइज करवा लेता हूँ एक साथ ही। तो उसके लिए मुझे जो काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे मैश ग्रिड, आज हम मैश ग्रिड के ज़रिए से विजुलाइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम, एक्स एक्सिस का मिनिमम और वाई का मिनिमम, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का फीचर्स का मिनिमम कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मैं एक्स अंडरस्कोर मीन, इसी तरह वाई एक्स अंडरस्कोर मैक्स, दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। एक्स मीन मेरे पास जो होगा वो निकलेगा जी, मैं उसके लिए फर्स्ट कॉलम में से ही मैं मिनिमम कंप्यूट कर लेता हूँ। मिनिमम के लिए फंक्शन ये होता है, ठीक है, -1, और इसी तरह x, और मैं 0 फर्स्ट कॉलम में से ही मैक्सिमम भी कंप्यूट कर लेता हूँ। और मैक्सिमम के लिए जो हमारे पास होगा जी +1 होगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पर y मीन और y मैक्स कंप्यूट करता हूँ, y मैक्स, और उसके लिए मैं सेकंड कॉलम में से वो करता हूँ, ठीक है, y मीन y मैक्स। ये जी मैंने कंप्यूट कर लिए हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सिस, इनको कंप्यूट कर लिया। अब जस्ट मैंने मैश ग्रिड को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैश ग्रिड मेरा x और y दो पे कंटेन किया हुआ है, x पे और y पे दो पे है। तो x को मैं y मैं कह देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप x y कह लें, बेशक आप इसको x कह लें और इसको y कह लें, ठीक है, स्मॉल x स्मॉल y, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैश ग्रिड आपका NP के ज़रिए से होता है मैश ग्रिड। और मैश ग्रिड क्या चीज़ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है आपके पास। ये दो नमपाई अरेज को कंटेन करता है। तो np.arrange मैं करूँगा और कोमा x के लिए np.arrange मैं करूँगा ये y के लिए, ठीक है, y मैश के लिए, मिनिमम y मैक्सिमम के लिए। अरेंज क्यों किया, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप रीड करके हम कोडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट को लेके चलेंगे, थ्योरी आप पढ़ लें इधर से। तो दो आर्गूमेंट है, x अंडरस्कोर मेन कॉमा x अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर अगला y अंडरस्कोर मेन, ठीक है, कॉमा y अंडरस्कोर मैक्स। दो आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे पास किए हैं और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया जी। अब नेक्स्ट मेरे पास 1 2 3 4 ग्राफ है। तो टाइटल्स, ठीक है, इसकी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। सिंपल जो फर्स्ट वन है मेरे पास सिंपल SVC, ठीक है, और नेक्स्ट वन मेरे पास है RBF SVC, ठीक है। नेक्स्ट वन मेरे पास जो है वो है जी पॉलिनोमियल SVC। नेक्स्ट जो मेरे पास है जी लीनियर SVC, नेक्स्ट ये है। तो टाइटल्स भी मैंने 4 चूज कर ली हैं। अब जस्ट मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर i CLF आपके पास किस लिए यूज़ होता है, इसका भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इनमरेट, मैं इनमरेट करूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इनमरेट और आइट्रेटर। आपको ये आइट्रेटर और नमरेटर क्या चीज़ है, इन दोनों का इकट्ठा लिंक आता है आपके पास, आप इसको चेक कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे मैं टुपल पास करूँगा, अपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की टुपल मैं पास करूँगा। फर्स्ट वन मेरे पास SVC है, सेकंड वन मेरे पास RBF अंडरस्कोर SVC है, थर्ड वन मेरे पास पोली अंडरस्कोर SVC है, एंड द फोर्थ वन इज़ LIN अंडरस्कोर SVC मेरे पास है। तो ये मैंने इस तरह किया।
अब जस्ट मैं PLT डॉट फिगर और इसमें फिग साइज, ठीक है, अपनी फिगर का साइज मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसको मैं टुपल पास कर देता हूँ, 10x10 की मैं फिगर का साइज रख देता हूँ। अब फिगर का साइज अगर मैंने डिफाइन किया है तो सब प्लॉट का भी होगा, सब प्लॉट से मुराद है, ठीक है, 2x2 मैंने इनका साइज रख दिया, कोमा, और यहाँ पर मुझे लोकेशन भी पास करनी है तो i+1 मैंने उसकी लोकेशन पास कर दी, ठीक है। अब लोकेशन पास करने के बाद मैंने सब प्लॉट्स की लोकेशन पास कर दी। अब इसके बाद मैंने जस्ट हाइट और विड्थ जो है मेरे इनकी फिगर्स की, जो मेरे पास हाइट और विड्थ है उसको मैंने सेट करना है। तो उसके लिए मेरे पास जो आर्गुमेंट इस्तेमाल होगा फंक्शन PLT डॉट सब प्लॉट्स और अंडरस्कोर एडजस्ट, ठीक है। ये इसका भी लिंक आपका इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। W स्पेस 2 आर्गुमेंट इसके अंदर मैं पास करता हूँ 0.5, विड्थ को मैंने सेट किया, H स्पेस हाइट को मैं सेट कर देता हूँ जी, ये भी मैंने 0.5 रख दी, ठीक है, 0.5 नहीं 0.5। अच्छा, उसके बाद अब मैं जस्ट प्रेडिक्शन परफॉर्म कर लूँगा PLT डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, और प्रेडिक्शन जो है मैं NP अंडरस्कोर C, क्योंकि मेरे पास 2 ये हैं और 2 ये हैं, ठीक है, ये 2 हैं, ठीक है, और टोटल 2 मैश है ना, एक मैश ये एक मैश ये है, एक्स मैश बाय मैश, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल मैश क्रिएट करना है तो C अंडरस्कोर के ज़रिए से मैं ओवरऑल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं जब जिस तरह ही यहाँ पे एक्सेस डॉट मेरे पास में RAVEL रीफॉर्मेट करके मैं इसको क्रिएट करूँगा, रीफॉर्मेट एक्स के लिहाज से, इस तरह YY डॉट RAVEL रीफॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ डाटा की, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास PLT, क्योंकि मैंने रीफॉर्मेटिंग किया, इसका जवाब जो है मैं एक प्रेडिक्टिव वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ Z के अंदर, और Z के, और फिर जब क्योंकि हमने डाटा की रीफॉर्मेटिंग की है तो रीशेपिंग भी मुझे करनी पड़ेगी अब लाजमी, तो Z डॉट रीशेप और इसके अंदर मैं एक्सेस डॉट शेप इसके ज़रिए से मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, बगैर उससे पहले। अच्छा जी, अब इसके बाद जस्ट मैं अपना जो ग्राफ है उसको फिल करूंगा डिफरेंट पैलेट्स को यूज़ करते हुए। तो मैं काउंटोर प्लॉट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, COUNTOUR, ठीक है, काउंटोर प्लॉट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं जस्ट काउंटोर लिखूंगा तो बगैर फिल के, अगर F लिखूंगा तो ये फिल के साथ है, XXYY कोमा प्रेडिक्टिव वेरिएबल Z है मेरे पास, और C मैप कलर पैलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, C मैप PLT डॉट कलर मैप इसे कहते हैं डॉट CM डॉट, इसके अंदर मेरे पास TE टेरेन मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए। एंड डेफिनेटली ओपेसिटी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ जिसकी रेंज 0.0 से 1.0 तक है, और मैंने इसको कर दिया जी। अब काउंटोर फिल हो गया। अब जस्ट मैं अपने डाटा पॉइंट्स को, ये मैंने बैकग्राउंड अपना सेट कर दिया, ठीक है, सारा उसका बाउंड्रीज वगैरह सेट कर दी। अब जस्ट मैंने अपने डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी देखा स्कैटर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके अंदर डाटा पॉइंट्स मेरे किस में हैं, मैं सारी रोज को 0 कॉलम से फैच किया, ठीक है, कोमा सारी रोज को मैंने सारी रोज को जी मैंने फर्स्ट कॉलम से फैच किया, ठीक है, कोमा C मैप इसका कलर मैप जो मैं चूज़ करूँगा PLT डॉट CM डॉट, मैं इसके लिए जो यूज़ करूँगा डार्क 2 मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह PLT डॉट एक्स लेबल को मैंने चूज़ किया, एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास मैं कहता हूँ लेंथ है, ठीक है, और PLT डॉट वाई लेबल के ऊपर मेरे पास विड्थ है, ठीक है। PLT डॉट टाइटल के ऊपर मैं कह देता हूँ जी जो मेरा यहाँ पे टाइटल है, ये टाइटल्स मैंने TITLES, ठीक है, टाइटल्स मैं आई में पास कर देता हूँ क्योंकि ये तमाम टाइटल्स मैंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं, हर शेप के ऊपर अलग अलग डिस्प्ले करवाना है। लिमिट्स भी मुझे लाजमी सेट करनी पड़ेगी, लिमिट्स मुझे इसकी वजह से सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जब मुझे लिमिट सेट करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिफोर गिविंग द, या आफ्टर गिविंग या बिफोर गिविंग कर लें, आफ्टर गिविंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ PLT डॉट एक्स लिमिट, ठीक है, एक्स लिमिट मैंने यहाँ पे लिखा तो XX डॉट मीन, ठीक है, और इसी तरह एक्सेस डॉट मैक्स, ये एक्स की लिमिट मैंने सेट कर दी है। PLT डॉट वाई की लिमिट्स में सेट कर देता हूँ YY डॉट मीन, ठीक है, उसको कोमा
yy.max, इसकी लिमिट्स मैंने सेट कर दी हैं। ये होने के बाद जस्ट मैं इसको एंटर, शिफ्ट एंटर किया, डिस्प्ले करवाया। हैज़ नो एट्रीब्यूट प्रेडिक्ट, अच्छा तो यहाँ पर ये एरर आया, सॉरी, यहाँ पर ये लिस्ट मैंने पास करनी थी, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो ये लिस्ट को कंटेन करता है, PLT में तो प्रेडिक्ट नहीं होता, प्रेडिक्शन हमारी CLF के ज़रिए से होगी डेफिनेटली। यहाँ पर भी ये है CLF के ज़रिए से होगी। अच्छा, हैज़ नो एट्रीब्यूट SM, ये SM नहीं है, ये हमारे पास क्या है, CM है, ठीक है, CM है। तो ये हमारा जी तमाम इम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल SVC आपके सामने है, RBF के ज़रिए से आपके पास SVC जो है वो भी आपके सामने है, पॉलिनोमियल के ज़रिए से SBC वो भी आपके सामने रिज़ल्ट है, और लीनियर के साथ वो भी आपके पास रिज़ल्ट है। अगर आपने इन डाटा, इन पॉइंट्स को, ये जो टिक्स हैं आपके पास, इनको रिमूव करना है आपने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा PLT.xtick, ठीक है, xticks लिखते हैं आप। और इसी तरह नल एम्प्टी आपने पास कर दिया, सेट कर रहे हैं ना आप उसको, टिक्स आपने एम्प्टी सेट किया, ठीक है। अब ये ले जी, आपके पास तमाम पॉइंट्स भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ, तो ये आज हमने देखा जी SVM को इम्प्लीमेंट किया, SVC के ज़रिए से, और डिफरेंट कर्नल्स को इम्प्लीमेंट किया, RBF को, पॉलिनोमियल को और लीनियर को, ठीक है, डिफरेंट कर्नल्स को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम रियल टाइम डाटा के साथ डील करेंगे। अभी तो हमने बिल्ट इन डाटा सेट को यूज़ किया है, उसमें फिर हम प्री प्रोसेसिंग भी परफॉर्म करेंगे।